हे गाइस, वेलकम टू 10 डे सीरीज ऑफ पीसीओएस। मैं हूं डाइटिशियन राशि अग्रवाल और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी कि पीसीओएस और पीसीओडी क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनके कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है। सो इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू सी देयर। सो आज हम बात करने वाले हैं कि डॉक्टर के पास सही समय क्या है जाने का, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ये डाउट करके कि हमें पीसीओएस या पीसीओडी है या नहीं है। सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए, आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए पीसीओएस या पीसीओडी को लेकर। आपको जो है उनके सही सिम्टम्स मालूम होने चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है पीसीओएस या पीसीओडी का, वो होता है एग नहीं रिलीज होता। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बेस्ट तरीका है आइडेंटिफाई करने का, आप जो है अपनी पीरियड साइकिल को देखें। जो आपके पीरियड्स आ रहे हैं वो रेगुलर है या नहीं है, यानी आप उसको इस तरह से देख सकते हैं। किसी किसी को क्या होता है कि जो पीरियड्स है वो 35 टू 40 डेज़ की साइकिल में आ रहे हैं, यानी पहले जो है आपको 35 टू 40 डेज़ के पीरियड में ही आ रहे हैं, नेक्स्ट बार भी उसी तरह आ रहे हैं, उसके अगले बार भी उस तरह आ रहे हैं। सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, वो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का जो है पीरियड मेंटेन्ड है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है पहले जो है आपको 30-40 डेज़ में आ गए, उसके बाद में 2.5 महीने में आ रहे हैं, फिर 4 महीने में आ रहे हैं, फिर 6 महीने में भी आ सकते हैं। तो अगर इस तरीके की इरेगुलरिटी मेंटेन है, देन यू कैन डायग्नोज विद द पीसीओएस और पीसीओडी। लेकिन नोट दी पॉइंट, आप इसको अर्ली मेनार्की के साथ कंफ्यूज ना करें। अर्ली मेनार्की क्या होता है, जब गर्ल्स जो है एडोलेसेंट एज के अंदर आती हैं, यानी आजकल पीरियड्स जो है जल्दी आ जाते हैं। सो सपोज अगर 10-11 की एज के अंदर पीरियड्स आते हैं तो उस समय भी जो है इरेगुलरिटी होती है, कम से कम 2 साल का समय लगता है पीरियड्स को रेगुलर आने में। यानी अगर 10 ईयर्स की एज में जो है अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो बाय 12 जो है वो इरेगुलर रहते हैं, उसके बाद जो है उनका जो साइकिल है वो मेंटेन्ड हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा देन यू कैन हैव अ डाउट कि ठीक है पीसीओएस या पीसीओडी हो सकता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि दे कैन कंफर्म विद द टेस्ट कि आपको एक्चुअल में पीसीओएस है या नहीं है। अब मान लीजिए आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है इनफर्टिलिटी। कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, इजीली प्रेग्नेंट नहीं हो पाते क्योंकि एग ही रिलीज नहीं हो रहा। सेकंड जो है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। आपको लाइफ में कभी भी डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं हुआ, आपके शुगर लेवल्स बिल्कुल बढ़िया से थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सडनली जब आप प्रेग्नेंट हुए तो आपके शुगर लेवल्स जो है रेज जाते हैं। इसको बोलते हैं हम जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान जो है आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो अप टू दी रेंज नहीं होते हैं। थर्ड जो चीज़ आती है वो है मिसकैरेज या प्री मेच्योर बर्थ। चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके जो 9 मंथ का पीरियड होता है प्रेगनेंसी का वो कंप्लीट ना हो, उससे पहले ही बॉर्न हो जाए बेबी या फिर मिसकैरेज हो जाए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुने। अक्सर हम ये बोलते हैं कि लोगों का लिवर इसलिए ख़राब होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं होती, इस वजह से उनका लिवर जो फंक्शन है वो डिट्योरेट होना चालू हो जाता है। लेकिन पीसीओडी और पीसीओएस की वजह से भी आपका लिवर का जो फंक्शन है वो डिट्योरेट होना चालू हो सकता है, क्योंकि जो फैट का डिपॉजिशन है लिवर पे वो पीसीओएस और पीसीओडी के दौरान बढ़ जाता है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर प्री डायबिटिक स्टेज भी आपको आ सकती है, क्योंकि जो इसमें है इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आपको टाइप 2 डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक कंडीशन अराइज हो सकती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं, यानी या तो आप खाते ही नहीं हैं या बहुत ज़्यादा ज़रूरत से खाने लगे हैं, एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, इरिटेशन कॉज हो जाती है। साथ ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है, यानी जो आपका जो बीपी है वो स्पाइक होने लगता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन जो है आपकी वेसल्स के अंदर वो जो है इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर ये बहुत सिवियर स्टेज पे चले जाता है, आपने इसको काफ़ी इग्नोर करा है, आप नहीं इस पे ध्यान दे रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो जो है एंडोमेट्रियल कैंसर भी आपको हो सकता है। यानी जो यूट्राइन वॉल जो होती है आपकी, वहाँ पर जो है जो स्किन है, क्योंकि वो शेड ऑफ होकर बाहर तो निकल नहीं रही है आपकी बॉडी से, तो लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर डिपॉजिट होने लगती है, और उस डिपॉजिशन की वजह से
आपको कैंसर भी हो सकता है। सो डोंट इग्नोर। अगर आपको डाउट है तो एक बार आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, ताकि वो टेस्टिंग करके आपको कंफर्म कर सके कि वेदर यू हैव पीसीओएस और नॉट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिर भी आपको किसी भी तरीके का डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एट द एंड ऑफ 10 डे सीरीज़ जब ये ख़त्म हो जाएगी, मैं सारे ही क्वेश्चंस के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उन क्वेश्चंस को ज़रूर कंसिडर करूंगी। सो थैंक यू सो मच।